इस लॉकडाउन मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी पुरानी किताबी कलेक्शन में से कुछ किताबें दोबारा निकाली जाए और दोबारा पढ़ा जाए। आफ्टर ऑल लॉकडाउन था और नई किताबें घर तक आ नहीं पा रही थी। तो हर पढ़े लिखे समझदार और बुक लवर की तरह मैंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट किया और मैंने एक किताब चुनी। वो किताब वो थी जो मेरी कलेक्शन में सबसे पतली थी। जी हाँ, सबसे पतली किताब मैंने निकाली। उस किताब का नाम है एनिमल फॉर्म। ये जॉन ऑरवेल ने लिखी थी और कमाल की किताब है। किताब की कहानी बताने से पहले या रिव्यू बताने से पहले मैं आपको एक डिक्लेरेशन देना चाहता हूं कि ये जो किताब है ना, एक पॉलिटिकल सटायर है। तो हो सकता है कि बीच बीच में आपको ऐसा लगे कि आपके पसंदीदा पॉलिटिशियन के ऊपर इस पे सटायर किया गया है, पर आई रिक्वेस्ट आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एक्चुअली किस पॉलिटिशियन के ऊपर ये सटायर किया गया है। और आखिर तक वैसे आपको खुद भी पता लग जाएगा कि ये किसके ऊपर है। तो बीच में जजमेंटल मत होना, कई सारे पॉलिटिशियन का शायद थोड़ा थोड़ा सा अंश आपको दिखे। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी। ये कहानी है एक जॉन की। जॉन एक फार्म हाउस था जहां पे मुर्गियां थी जो अंडे देती थी, भेड़ें थी जो ऊन देती थी, इस तरह से दूध देने वाले जानवर थे, इस तरह से बहुत सारे जानवर थे और वो बहुत बढ़िया फार्म चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि सभी के सभी जो जानवर थे ना, उन्हें लगा यार जॉन तो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये जो हमारा रूलर है जॉन, ये जो शासक है हमारा जॉन, यार ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है यार। अब क्या करें? तो उन्होंने एक बड़ा सा आंदोलन, मेरा मतलब एक बड़ी सी जनसभा बुलाई। सारे जानवर इकट्ठे हो गए, घोड़े आए, गधे आए, सुअर आए और मुर्गियां आई, सब आए, सारे जानवर इकट्ठे हुए और उन्होंने बड़ी मंथना करी। तो क्या हुआ कि एक मेजर थे, मेजर पिग। तो एक पिग थे, मतलब बूढ़े से, उनका नाम था मेजर पिग। तो मेजर पिग ने कहा, ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोग इतना कुछ करते हैं अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। हम लोग ऊन देते हैं, हम लोग दूध देते हैं और हमें तो ठीक से खाना भी नहीं मिलता, इतने टैक्सेस लग जाते हैं ना। हमें जॉन से छुटकारा चाहिए, इस शासक को बदलना चाहिए, ये बहुत गलत कर रहा है, हमारे एक्सप्लॉइट कर रहा है हमें। सबने कहा यार कह तो ये ठीक है। तो मेजर कहता है अब मैं तो खैर बूढ़ा हो गया हूं, तो मैं तो शायद आगे बहुत समय तक सरवाइव नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग स्ट्रगल करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें राह बता रहा हूं। तुम जाओ, जॉन को इस सप्ताह से उखाड़ फेंको। और फिर क्या करें जी? पर एक बात याद रखना, जो उसने कहा वो, तो उन्होंने कहा लेकिन एक बात याद रखना, ये जो राजनीति है ना, नहीं सॉरी, उसने ऐसा नहीं कहा, वो मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा था। उन्होंने कहा लेकिन याद रखना, हमें ना जॉन की तरह बुरा आदमी नहीं बनना, ठीक है ना। तो जो उसकी बैड हैबिट्स है, जैसे दारू पीता है और फिर हमें मारता है, ये सब अवॉइड करना है यार। तो जब आप सत्ता में आए ना, तो इन चीजों को अवॉइड करना। सब कहते हैं सही कह रहे हैं यार, बंदे में बात तो। लेकिन वो जो मेजर था ना, थोड़ी सी उम्र बची हुई थी, ये बात बता के ना बस खत्म हो गया, मर गया। इस कहानी में ऐसी हुआ एक्चुअली ना। तो मेजर पिग मर गया। अब सब जानवरों ने सोचा यार इस बंदे ने बात तो ठीक की थी। तो एक जो क्रांति थी, एक आंदोलन भड़का गया वो अपने साथ। सबके दिलों में आग लग गई कि इस शासक को, मेरा मतलब इस जॉन को फार्म हाउस से बाहर निकालना है। ठीक है जी। फिर एक दिन क्या हुआ, जॉन ने बहुत ज्यादा पी रखी थी, मारा उसने एक दो जानवरों को अच्छे से। फिर क्या हुआ जी, सब ने जी विद्रोह कर दिया और कहा नहीं यार हमें जॉन नहीं चाहिए, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ हटाओ। तो रात को उन सब ने मिलकर क्या किया, जॉन को अपने वहां से भगा दिया। यार चलो भी चलो, तुम्हारा काम खत्म, फार्म हाउस से बाहर चले जाओ। अब फार्म हाउस के अंदर तख्ता पलट हो गया, अब जानवरों की सरकार आ गई। जैसे कि आपको पता लग रहा है ना, कुछ रेवोल्यूशन ऐसे हुए हैं जहां पे तख्ता पलट ऐसे ही हुआ है, बड़े बड़े आंदोलन के थ्रू। तो खैर यहाँ पे भी एक तख्ता पलट हो गया और आंदोलन के बाद एक नई सत्ता आ गई। अब नई सत्ता आई तो नए नियम कानून बनाए। तो उन्होंने कहा कि एक तो देखिए जी, हम हर चीज ना सबसे पूछ के करेंगे। हाँ जी हाँ जी, जो भी करेंगे सबसे पूछ के करेंगे, सबकी राय लेंगे। तो ये जो आम जानवर पार्टी में, मतलब जो ये जानवरों की जो सभा बनी, जो सरकार आई, उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि भाई हर हफ्ते बैठेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि फार्म के लिए क्या अच्छा है और फिर वैसे करेंगे। फिर ऐसे उन्होंने कुछ नियम और भी बनाए। उन्होंने पहला नियम बनाया, भाई कोई भी ना ये जो सरकारी सहूलियतें हैं ये नहीं लेगा। मतलब मेरा कहने मतलब जॉन के बेड पे कोई नहीं सोएगा, वैसे अपने अपने घोंसलों में सोएंगे। तो जो भी एम्यूनिटीज, जो पिछला वीआईपी कल्चर था जो जॉन ने डेवलप कर रखा था, हम सब नहीं लेंगे जी, बिल्कुल नहीं लेंगे। अब भाई साहब हम लोग मदरा भी नहीं पियेंगे, ना ना ना, वो मदरा पीता था, सबको मारता था, हम मदरा नहीं पियेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, और जी क्या करेंगे जी, किसी जानवर को मारेंगे नहीं। ठीक है जी, सबका बराबर हक है हमारे देश पे। ठीक है जी, किसी जात पात के व्यक्ति को नहीं मारना है, मतलब जानवर को नहीं मारना। उन्होंने जानवर कहा था, आप समझ रहे हो ना, मैं बीच बीच में आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि एक्चुअली उसका मतलब क्या था।
तो उन्होंने कहा किसी को नहीं मारेंगे, सब बराबर है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि 4 पैर वाले अच्छे, 2 पैर वाले बुरे लोग होते हैं। ठीक है जी। तो सुपीरियर कौन है? 4 पैर वाले, यानी जो जानवर है वो सुपीरियर है, आदमी जो थे सब बेकार है, भगाओ लोग। तो कुछ दिन तो ये व्यवस्था अच्छी चली जी। रेवोल्यूशन के बाद नई सरकार आई थी, ठीक है ना। तो उनका एक नया लीडर बन गया। नया लीडर कौन था? वो था स्नोबेल, वो भी एक सुअर था। अब आप इस लेखक की खूबसूरती देखिए, मतलब क्या बात है। आप देखेंगे इस किताब में जितने भी लीडर्स लिखे ना, सब सुअर मतलब पिग है, ठीक है। पिग अच्छा वर्ड लग रहा है ना। सो वो एक तरीके से आपको बताना चाहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में जो लीडर्स होते हैं, जैसे हम सब खुद भी कहते हैं ना कि राजनीति तो जी गंदी चीज है, कीचड़ है, यू नो एवरीथिंग। मैं ज्यादा अच्छे वर्ड बोलना नहीं चाहता वीडियो में। सो ऐसे सर्कमस्टांसेस में कौन सा जानवर खुश होता है? सुअर, पिग। तो जितने लीडर बनाए सब पिग बनाए। तो एक बढ़िया वाला पिग था जी स्नोबेल। शुरू में शासक उनके पास था, वो हर हफ्ते सबको बुलाता था, सबसे मीटिंग करता था, और जो अच्छा होता था उसको वो करता था। लेकिन एक पिग और था, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था स्नोबेल। कह रहा नहीं यार, क्या बेवकूफ वाली बातें करता है यार, ऐसा थोड़ी सरकारें चलती हैं, ऐसे थोड़ी देश चलते हैं, मतलब ऐसे थोड़ी फार्म हाउस चलते हैं। ऐसा किताब में फार्म हाउस लिखा है। तो जो दूसरा था उसका नाम था नेपोलियन। ये याद रखिएगा, है स्नोबेल एंड नेपोलियन। एक बढ़िया सा था स्नोबेल, और एक मतलब थे दोनों सुअर ही, लेकिन थोड़ा अच्छा वाला बुरा वाला सुअर था नेपोलियन। तो अब नेपोलियन को लगा यार ये तो गलत है यार, सारी सत्ता तो ये हड़प के बैठ गया यार, ये नहीं चलेगा यार। तो एक दिन ना नेपोलियन ने कहा ऐसा क्या करूं कि मैं स्नोबेल को हटा दूं। तो उसने कहा जो पुराने राज्य थे, मतलब जो जो पुरानी नीतियां हैं जिसको वो इंप्लीमेंट कराना चाहता है, तो मैं क्या करता हूं ना, मैं उनमें सेंध लगाता हूं। तो क्या हुआ कि स्नोबेल की एक नीति थी जो अभी तक किसी को बताना नहीं चाह रहा था। वो चाहता था कि एक पवन चक्की बनाई जाए, डेवलपमेंट हो, राष्ट्र निर्माण हो। तो राष्ट्र निर्माण के लिए एक पवन चक्की बनाना चाहता था जी। लेकिन अभी उसने सबको बताया नहीं। तो इस बात का फायदा उठाया नेपोलियन ने क्या किया, उसने अगले दिन सभा में कहा कि ये झूठ बोल रहा है, और ये पुराने शासकों से, मतलब जॉन से मिला हुआ है, और ये उसके कहने पे पवन चक्की बनवा रहा है। एक्चुअल में तो पवन चक्की ये नहीं बनवा रहा, ये पवन चक्की बनवाने का आइडिया तो मेरा था। मैं ऐसे बनवाना चाहता था पवन चक्की कि हम सबको फायदा हो। यार ये तो बिल्कुल ठीक है। अब इस राजनीतिक सुअर ने ना आई एम सो सॉरी यार, आप बुरा मत मानिएगा, मैं किसी पॉलिटिशियन नहीं, ये सब इस किताब में लिखा हुआ है यार। तो ये जो पिग था ना नेपोलियन, इसने कुछ कुत्ते पाल रखे थे। आप समझ रहे हैं ना कि कैसे इन चीजों को लिंक किया है जॉन साहब ने। कमाल की राइटिंग है यार। तो उसने कुछ कुत्ते पाल रखे थे, उन कुत्तों की मदद से उसने साबित कर दिया कि ये जो स्नोबेल सुअर है ना, ये भी मिला हुआ है। उन कुत्तों की मदद से उसने क्या किया, फाइनली दूसरी बार तख्ता पलट कर दिया और स्नोबेल को कहा चलो बाहर। अब नेपोलियन बन गया जी वहां का राजा। ठीक है जी, 2 बार तख्ता पलट हो चुका है। देखो कमाल की चीज, देखो क्या फटाफट चल रही है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि दूसरी बार सत्ता पलट हुआ, अब बाहुबली आ गए राज्य सत्ता में। बाहुबली मतलब नेपोलियन आ गया, जिसकी राठी उसी की भैंस। कुत्ते थे उसके साथ, तो कुत्तों ने एक सुअर को निकाल दिया और दूसरे सुअर को अपना राजा बना लिया। अब पवन चक्की का निर्माण शुरू होता है जी। अब जो जिम्मेदार नागरिक होते हैं यानी गधे और घोड़े, जी हाँ, एक गधा भी है, घोड़ा भी है इस कहानी में। मतलब आप देखिए क्या बढ़िया से उन्होंने सटाया बनाया। तो जो घोड़ा होता है बॉक्सर और एक गधा होता है बेज, वो दोनों जुट जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और पवन चक्की बनाना चाहते हैं। सभी जनसंख्या जो होती है वो साथ में जुड़ जाती है और वो करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ जो घोड़े होते हैं ना सिस्टम में, जो सब समझते हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा दिन ना चलने नहीं देते ये बातें। जो गधे होते हैं बेंजामिन जैसे, वो चलने देते हैं। अब बॉक्सर जो घोड़ा होता है ना भाई साहब, वो एक दिन देख लेता है कि ये जो नेपोलियन है ना सारे रूल तोड़ रहा है यार। याद कीजिए पहला रूल क्या था। पहला रूल था कि हम कोई भी सरकारी नौकरी, मतलब ऐसा नहीं था रूल, हम कोई भी जॉन के बिस्तर पे नहीं सोएगा। तो मतलब जो भी राज्य या जो भी पावरफुल पोस्ट है उसका हम मिसयूज नहीं करेंगे। कोई भी सरकारी जो गाड़ी बंगला ये सब नहीं लेंगे। समझ गए ना आप, कोई बात नहीं। तो आगे चलते हैं। तो देखता है यार ये तो जॉन के बिस्तर पे सो रहा है, ये रूल तोड़ रहा है। ऐसे उसको धीरे धीरे पता लगता है यार ये तो बहुत रूल तोड़ रहा है यार। इसने कहा था कि किसी जो भी हमारा राष्ट्र की संपत्ति है राष्ट्र में ही रहेगी, यानी कि जो अंडे हैं मुर्गियों के, या जो ऊन है, या जो दूध आता है, ये फार्म के निर्माण के लिए काम होगा, बाहर नहीं देंगे। लेकिन ये तो क्या कर रहा है, राष्ट्र को बेचने में लग गया, राष्ट्र का सामान बाहर बेच रहा है। तो क्या कर रहा था, मुर्गियों के अंडे बाहर बेच रहा था, ऊन बाहर बेचने लग गया। तो ऐसे धीरे 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 बहुत सारे रूल तोड़ने लग गए। मदिरा भी पीने लग गया।
भाई साहब देखिए मदरा, यार पावर का नशा, मतलब नशा करने लगा। अब मतलब पावर का नशा वाली बात भूल जाना, वो मैंने ऐड करी है। मतलब वो जो बताना चाहते हैं जॉन साहब, वो कह रहे हैं कि मदरा करने लगा, नशा करने लगा, तो नशा चढ़ गया भाई साहब को। तो नेपोलियन तो भाई साहब बहुत बड़े जाते। अब घोड़ों के साथ क्या होता है ना हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, बहुत दिन तक ना घोड़े जो है ना बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि चीजों को समझते हैं और राज्यों को पलटना चाहते हैं। तो एक दिन पवन चक्की बनाते बनाते क्या हुआ, एक हादसा हुआ, और नेपोलियन जो घोड़ा था जिसने ये सारी चीजें एक्सप्लोर करी थी ना, उसके ऊपर एक पत्थर गिर गया, बेचारे को बहुत चोट लगी। अब पॉलिटिकल सिस्टम में तो आपको पता ही है, ये जो नेपोलियन सुअर है ये क्या करता है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई साहब उसको हटवा दिया। उन्होंने एक प्लानिंग बनाई, उन्होंने कहा ये बेचारा बहुत ज्यादा घायल हो गया, इसको हटाओ यहां से। तो नेपोलियन को उन्होंने यहां से इलाज के नाम पे भेजा, लेकिन बूचर खाने भेज दिया, कट गया। अब घोड़े तो रहे नहीं सिस्टम में, बाकी जानवर अपना अपना काम कर रहे हैं, सब मेहनत करेंगे, एक दिन पवन चक्की बनाएंगे। जो गधा है एक, वो भी लगा पड़ा है, वो भी कह रहा नहीं पवन चक्की बनाएंगे। इस बीच में क्या हुआ, मुर्गियों को पता लग गया हमारे अंडे किसी ने बेचे हैं। सो मुर्गियां हैं, और मुर्गियों की तो प्रवृत्ति है कटने की। तो जो आम जनता, मेरा मतलब जो मुर्गियां इस कहानी में है, उनको नेपोलियन कहता है कि नहीं भैया ये नहीं है। तो वो क्या करता है, एक साठगांठ बनाता है और साबित कर देता है जंगली कुत्तों के भरोसे कि भाई ये जो मुर्गियां हैं ना जॉन से मिली हुई हैं, ये झूठ बोल रही हैं, ये राष्ट्रद्रोह कर रही हैं, मतलब ये उनका हक नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह है। तो ऐसे इन सब बातों को करके ना मुर्गियों को भी कटवा देते हैं। तो सारे रूल्स टूटने लग जाते हैं जी। जो सत्ता वो सोच रहे थे एक प्रॉस्पेरिटी लाएगी आम आदमी को, मेरे मतलब सब जानवरों को उनका इंसाफ मिलेगा, वो नहीं मिल रहा। कुछ सुअर लोग ऊपर बैठ गए हैं, घोड़ों को मरवाए जा रहे हैं, गधे गधे काम कर रहे हैं। तो काफी साल इस तरह से काम चलता रहता है, राष्ट्र निर्माण का वो पवन चक्की बनती रहती है। और जो सत्ता वाले होते हैं, वो सत्ता वाले सब आ जाते हैं जी बिल्कुल अपने पूरे नशे में, मतलब पीना वीना शुरू कर देते हैं, सारे रूल तोड़ने लग जाते हैं, और यानी कि वो वही बन जाते हैं जिससे वो लोग नफरत करते थे। जॉन की जगह सिर्फ ऊपर वाला जो हेड था वो बदल गया, बाकी सब चले जा रहे हैं। तो बाकी जानवरों को लगता है नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, जानवर नहीं नहीं ये सब तो नहीं चलेगा भाई। अब वो जानवर इतने परेशान हो जाते हैं कि इतना काम करा रहे हैं पवन चक्की बनवाने के नाम पे, राष्ट्र निर्माण के नाम पे, और इतना टैक्स लेने के बाद हमारे हाथ में थोड़ा सा बचता ही नहीं, थोड़ा थोड़ा खाना देते हैं, और इस तरीके से व्यवस्था चल रही है। तो क्या नहीं भाई ये व्यवस्था तो बनी पड़ी है। आखिरकार क्या होता है, एक तीसरा रेवोल्यूशन आता है, और फाइनली वो लोग नेपोलियन को भी हटा देते हैं। सब मिलके विद्रोह करते हैं, कहते हैं नेपोलियन को हटाओ। अब की बार वो जो कुत्ते उसने पाल रखे होते हैं, जंगली कुत्ते, वो भी काम के नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनको भी नशा चढ़ चुका होता है, मतलब दारू पीने की आदत होती है, तो सत्ता का नशा होता है, तो सत्ता के नशे को उखाड़ के फेंक देते हैं। तो ये थी खूबसूरत सी कहानी एनिमल फार्म की, जो इस किताब में दी गई है। बहुत अच्छी कहानी है, मैंने बहुत शॉर्ट में सुनाई, पर जब आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। हर लाइन जो लिखी गई है ना, वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इतना जबरदस्त हटाया है ना कि क्या कहने। आप इसे जरूर पढ़िए। अच्छा हाँ, लास्ट में आपको जरूर बता दूं, मुझे पता है कि मेरी बातों के बीच में आपको ऐसा लगा कि शायद किसी अच्छे पॉलिटिकल फिगर, मतलब जिसको हम लोग अच्छा मानते हैं, उसकी बुराई की गई है। तो हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि ऐसा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि व्यवस्थाएं बदल रही हैं, लेकिन जो मूल आधार है ना पॉलिटिक्स का, वो वहीं का वही है, यानी वो गंदा ही है। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आपको ऐसी लगी होंगी यार ये तो अभी हुआ था, पर ऐसा नहीं है। ये किताब 1917 आज से 104 साल पुरानी रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। इनफैक्ट जिस नेता के बारे में आप सोच रहे थे ना, वो नेता तब तक पैदा भी नहीं हुआ था जबकि ये कहानी इस किताब के अंदर दी गई है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें जरूर सीखनी चाहिए इस किताब से। वो क्या? वो ये कि सर यही पॉलिटिक्स है, ये सब ऐसे ही चलता है। राजा आता है, राजा एक्सप्लॉइट करता है, और धीरे 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 जब जनता का एक वो जो पूरा का पूरा भर जाता है, सब्र का इम्तिहान खत्म हो जाता है, तो तख्ता पलट कर देता है। तख्ता पलट में जो लोग आते हैं वो ये कह के जरूर आते हैं कि हम जनता का कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर धीरे 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 हम उसी सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं जिससे हम नफरत करते हैं। और ये हम सब अपने आसपास देख रहे हैं, और क्योंकि हमें सबको ऐसा लगा ना किसी न किसी पॉलिटिशियन की बात हो रही है, हमें इसलिए ही लगा क्योंकि हम सब ने यही देखा और यही चलता आ रहा है। सो ये हमारा एक छोटी सी प्रयास था इस किताब के बारे में आपको बताने का। और अगर आपको किताब की कहानी पसंद आई हो तो किताब जरूर पढ़िए, किताब इससे कई गुना ज्यादा रोचक है। और अगर इसी तरह की और किताबों का रिव्यू आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, हम इस तरह की कहानियां आपके लिए लेके आते रहेंगे। वंदे मातरम।